नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। देखिए, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि जो शख्स मेरे साथ बैठा हुआ है ये वाकई गलत हो जाएगा साहब, वो ईश्वर मुझे दोजख में भेजेगा। आज मैं ये कहूंगा कि जिस शख्स के साथ ये राघव रघुवंशी बैठा है वो कोई साधारण शख्स नहीं है, और उसके साथ बैठना मेरे हिसाब से इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जब खुश हो जाए वो आपको क्या दे सकता है, इसका कोई बड़ा नाम कोई होता है तो वो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ होते हैं साहब। जीडी वशिष्ठ साहब की न जाने कितनी किताबें पढ़ के, इनके उपाय करके साधारण से शख्स अधिकारी हो गए साहब। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि परमात्मा अगर खुश हो जाए तो वो क्या नहीं दे सकता है, कि अपनों ने जो दिया वो अदालत से ले लिया, और मेरे राम ने जो दिया वो कभी वापस ही नहीं। मेरा पहला प्रश्न ये है साहब कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो फिर लोग आपको कैसे जानते? बेटा, ये मैं ना होता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा जिसको भी धरती पर भेजता है या तो सजा काटने भेजता है, और या फिर उसको स्पेशली एक काम दे के भेजता है कि तूने जाकर के ये करना है। मेरे को तो पैदा इसलिए किया है, जब मैं छोटा पैदा हुआ तब मेरे चाचा दादा ने कहा एस्ट्रोलॉजर पैदा हुआ है। मैं जब बड़ा हुआ 12 साल की उम्र में मेरे पहले गुरु श्री ML सूद साहब ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर पैदा हुआ है, और उसके बीच में जो भृंगु ज्योतिष वाले हैं वो मेरी बहन के ससुराल है, उन्होंने कहा, कहते ये ज्योतिषी पैदा हुआ है। जब वो वहीं से ज्योतिष सुन के मैं यहाँ तक आया, मेरे को तो अब यकीन हुआ कि हाँ मैं ज्योतिषी हो गया। उन्होंने कहा था ज्योतिषी पैदा हुआ है तब आपको विश्वास हुआ, या बचपन से आपको लगता था कि मुझे ज्योतिषी बनना है? नहीं रजे, जब मेरे को पहले मेरे ताया जी ने कहा था कि इस लड़के की आंखें खराब हो जाएंगी, ये अंधा हो जाएगा। अच्छा। और वाकई में हुआ, और उसके बाद में उन्होंने एक उपाय करवाया था कि ये उपाय करवा दिया तो इसकी आंखें वापस आ जाएंगी। अच्छा। तो गुरु तेग बहादुर में मेरा इलाज हुआ था, तब डॉक्टर एक सरदार जी हैं, उनका आज भी हॉस्पिटल है अमृतसर में, वो वहाँ से आए थे जर्मनी से डॉक्टरी करके, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो 2 महीने बाद मेरी आंखें वापस आ गई जी। और उस वक्त के जो चीफ थे डॉक्टर मेहता तेग बहादुर, उन्होंने कहा था कि जब मेरी 35 साल की मेडिकल हिस्ट्री में मैंने पहला केस देखा है कि जिसके दोनों कॉर्निया कट गए हैं और वो अब भी देख रहा है। बताइए। तो ये इस चीज़ ने ज्योतिष के ऊपर विश्वास बनाया। फिर कलर ब्लाइंड होने के बावजूद भी, डॉक्टर के पढ़ाई लिखाई करने के मना करने के बावजूद भी, मैंने उस दिन से अपना जीवन ज्योतिष के नाम लिख दिया और आज तक चला जा रहा है। बहुत बेहतरीन। अब देखिए, ज्योतिष एक व्यापक पैमाने पे फैल रहा है, मगर एक सच्चाई ये भी है, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कोई ज्योतिष की वीडियो देखूं तो घर में ये कहा जाता है क्या बेवकूफों वाले काम करते हो, ज्योतिष में विश्वास करते हो, इतने पढ़े लिखे हो गए, मेहनत पे विश्वास करो, मेहनत से किस्मत बदलती है। तो क्या वास्तव में ज्योतिष काम करती है या मेहनत काम करती है? ईश्वर की कृपा हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली में इसका जवाब बेटा जो है, थोड़ा सा तुम्हें सब्र से सुनना पड़ेगा। जी बताइए ना प्लीज। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो उस वक्त में हमारे बहुत सारे पुरातन ग्रंथ जल गए साथ में, ठीक है। जो बचे खुचे थे बाद में जर्मनी और जापान ने लूट लिए जी। अब जो घरों के अंदर धरोहर बची हुई थी वो लायक बाप ने नालायक बच्चों के हाथ में देनी शुरू कर दी। तो बाप क्या करते थे, इतनी मेहनत की सुबह बैठते थे रात को उठते थे, है ना। जब बीच में थोड़े से नालायक बच्चे आए, उन्होंने आधी आधी मेहनत करी, उन्होंने आधे सूत्र जो टफ थे उनको छोड़ के इजी के साथ में अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया जी। तो ज्योतिष खोता चला गया, खोता चला गया, खोता चला गया, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा कि इसके ऊपर ना कोई कंट्री, ना कोई सरकार, ना कोई संस्था, कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रही थी जी। मैंने आज से 28 साल पहले इसकी रिसर्च के लिए नींव डाली, आज भी मेरी रिसर्च की टीम है। अब मैं ज्योतिषियों को ज्योतिष सम्मेलन में ये कहता हूं कि जिस तरह से आप कुंडली देखते हो ये मत देखो, ये बिल्कुल गलत है। अब वो मेरी बात मानते नहीं, कारण ये है कि उनमें सारे मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं। अगर वो मान जाते तो उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पढ़ना नहीं चाहते और वो ये काम होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसमें खपाई है। हमारे यहाँ हर वक्त इतना रश क्यों रहता है? क्यों करोड़ों लोग मेरी सर्विसेज ले चुके हैं, और क्यों इतना ज़्यादा पैसा दे के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन 4-4 घंटे बाहर बैठ के मेरी वेट करते हैं। और मैं देता कितना हूँ, 5-7 मिनट, और उस 5-7 मिनट के अंदर वो 100% सेटिस्फाई बाहर जाते हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं होता। बेटा मैं कौन से अर्श से उतरा हूँ?
मैं भी इसी दुनिया में पैदा हुआ, उस परमात्मा के आशीर्वाद से पैदा हुआ। सिर्फ रिसर्च करके वो जो खो गया था ज्योतिष, उसे वापस लेके आया हूँ। और इस 5-7 मिनट के अंदर बेटा मैं उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताता हूँ, और वो क्यों आए हैं ये बताता हूँ। और ये बता के आदमी का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है और ये सोचता कि इसके अलावा और क्या पूछे।